बॉम्बे में अगर आएँ तो ये 3-4 चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है, लेसन है, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ सो दैट अगर आप आएँ तो आपको इन पॉइंट्स के आस-पास प्रॉब्लम ना हो। तो नंबर 1 ये कि जब मैं आई तो मैंने अपना फ्लैट वर्चुअल फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स के थ्रू फाइनल किया था। मैंने एक चीज़ सीखी यहाँ पे, एक कॉमन रूम बोला जाता है, एक मास्टर बेडरूम। कॉमन रूम का मतलब है कि रूम तो आपका ही है, लेकिन उसमें क्या है कि वॉशरूम बाहर होता है। तो जब मैं आई 2 बीएचके में तो एक लड़की ऑलरेडी रह रही थी मास्टर में, मेरा कॉमन था। तो मैंने लर्न किया कि जो कॉमन होता है ना उसका रेंट कंपैरेटिवली कम होता है मास्टर से। बट मैं जब आई तो मैंने इक्वल दिया उस लड़की के साथ। बट अच्छी बात ये थी कि उसके पास सारा सामान था तो मुझे कुछ लेना नहीं पड़ा, तो आई थिंक वो वहाँ पे बैलेंस हो गया। इसलिए जब आप कभी भी पहली बार बॉम्बे आए तो आप ये समझ लो कि कॉमन और मास्टर का टर्मिनोलॉजी ये है और आप अपना रेंट उस हिसाब से नेगोशिएट कर सकें। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब मैं हाल ही कर रही थी तो मेरी फ्रेंड 3-4 दिन पहले चली गई थी और मुझे फ्लैट मिला नहीं था। तो मैंने लैंडलॉर्ड को बोला कि आंटी मैं 4-5 दिन 6 दिन जितने दिन रहूँगी उतना रेंट दे दूँगी, अभी मुझे घर नहीं मिला। उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन जब डिपॉज़िट देने का टाइम आया लास्ट दिन तो उन्होंने बोला कि आप 5 दिन रहे हो तो पूरे फ्लैट का दोगे? तो मैंने बोला मैंने तो कहा था मैं अपना दूँगी। तो उन्होंने बोला अपना क्या होता है? तो मुझे वहाँ पे बहुत खराब लगा कि मैंने जब आपको क्लियर बोला था मैं अपना दूँगी, क्योंकि अब आपको पैसे काटने हैं तो आप कुछ भी केस बना रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमेशा ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लैरिफ़ाई कर लें। उसके बाद तीसरी चीज़, जिस घर में मैं पहले रह रही थी वहाँ पे लैंडलॉर्ड ने अगस्त में आके बोला कि वो रेंट बढ़ाएँगे 10%। बट क्योंकि वहाँ पे कॉकरोचेस का प्रॉब्लम था और रूम इतना वर्थ इट नहीं था, रेंट ज़्यादा जा रहा था, तो मैं और मेरी फ्लैटमेट ऑलरेडी कह चुके थे कि आंटी हम लोग खाली करेंगे, आप रेंट मत बढ़ाओ, 2-3 महीने हम लोग ऐसे ही रह लेते हैं। उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन जब उन्होंने डिपॉज़िट के टाइम पे बिल बनाया तो उसमें 3 महीने का उन्होंने बढ़ा हुआ रेंट लगा दिया, जो कि हमने ऑफ कोर्स हटवाया कि आपने अगस्त में आके बताया तो अब जुलाई, अगस्त, सितंबर आप ऐसा कैसे लगा सकते हो 10% इंक्रीज पे। तो हमेशा ये पॉइंट्स क्लैरिफाई कर लें। अगर आपने अग्री कर लिया था कि ठीक है, तो आप अचानक से डिपॉजिट देने के टाइम पे बढ़ा हुआ रेंट नहीं लगा सकते हैं। क्लैरिफाई कर लें कि क्या आप उन महीनों में आप बढ़ा हुआ दे रहे हैं या फिर आप नहीं दे रहे हैं, और लैंडलॉर्ड के साथ एकदम लिख के डॉक्यूमेंट करके उसको मैसेज पे डाल दें। लास्टली जब हम इस घर में शिफ्ट हुए, क्योंकि हम अपना नोटिस दे चुके थे, बाकी लड़कियों ने भी पुराने घर में दे दिया था, तो हमको शिफ्ट तो होना ही था किसी भी हालत पे, तो हम शिफ्ट हो गए। लेकिन थोड़ा ये चैलेंज आया कि फॉर एग्जांपल मैंने तो ब्रोकर्स को बोला था कि मैं अपना बेड और वार्डरोब का खुद से देखूंगी, लेकिन कुछ लड़कियों को उन्होंने बोला था कि वो लोग देंगे, बट वो आज तक नहीं दिया है। और उन लड़कियों ने पहले ही ब्रोकरेज रेंट सब क्लियर कर दिया, मैंने भी कर दिया था, लेकिन उनका बेड और वार्डरोब स्टक है बेबी, और भी कुछ कुछ चीज़ें बोली वो दी नहीं। तो लर्निंग ये है कि जब तक घर रेडी ना हो तब तक उसमें शिफ्ट मत होइए और तब तक ब्रोकरेज क्लियर मत करिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन है, हम सारे फ्लैटमेट्स के लिए। तो सोचा आपसे शेयर कर दें कि आप अगर कभी शिफ्ट हो तो इन चीज़ों के आसपास थोड़ा सावधान रहें। और ओवरऑल मैं नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ, घर काफ़ी अच्छा है, तो सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। कहीं कहीं आपको लोग बहुत मनी माइंडेड लगेंगे कि यार ऐसे थोड़ी होता है, बट देन दिस इज़ हाउ पीपल आर, सो यू डोंट हैव टू बी इमोशनल। बट ये है कि अपने पॉइंट्स को क्लैरिफाई करके रखो सो दैट बाद में कुछ भी मिसकम्युनिकेशन ना हो। मेरी कंसिस्टेंसी फिर से टूट गई क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आ गई। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना एक चैलेंज है, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ, बट होपफुली मैं अब रेगुलर रहूँगी, आप लोगों के साथ डेली बात करूँगी। कोई भी सजेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, मुझे नीचे दी हुई ईमेल आईडी पे लिखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने सीखे बॉम्बे आके और मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। आगे जो जो और लर्निंग्स होती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक द केयर्स।